चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक
और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग्दिश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न झाण परेठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परूं ते पर मप्पड़ बेवी। सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पत अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा।
योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़। किसके साथ किसका जोड़? तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना चेतन भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अविनाशी वस्तु है, ऐसे चैतन्य भगवान आत्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष रूपी पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 29वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज इसकी अंतिम चर्चा समझिएगा। इसमें हमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि के व्रत आदिक मोक्ष मार्ग नहीं है। मिथ्या दृष्टि यानी जो शरीर है वो अपना मानता है, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको अपना जानता है, उनको अपना मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी जीव है। क्यों है? क्योंकि शरीर उसकी चीज है ही नहीं है। शरीर तो कर्म की चीज है। समझ में आया? वो स्वयं कौन है? जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। तो अपनी चीज को नहीं जानता, अपनी चीज को अपना नहीं मानता और बाहरी शरीर आदि पर पदार्थों को अपना जानता है मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है और वह आत्मा जन्म मरण करता रहेगा। अज्ञानियों के द्वारा जितना भी व्रत आदि महाव्रत आदि पाले जाते हैं वे सब मोक्ष मार्ग नहीं है, वे सब संसार के मार्ग हैं। ये बात हमें यहाँ इस बात को समझाया जा रहा है। समझ गया? मिथ्या दृष्टियों के द्वारा किया गया व्रताधिक मोक्ष मार्ग नहीं है। गाथा पढ़ते हैं अपन। जब तक न जाने जीव परम पवित्र केवल आत्मा, तब तक न व्रत तपशील संयम मुक्ति के कारण कहे। क्या कहते हैं? जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता तब तक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव के द्वारा किए गए व्रत तप संयम मूल गुण पालन को मोक्ष का उपाय नहीं कहा जा सकता है। ये अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में से आई हुई बात है। दिगंबर संत अपनी लेखनी से लिखते हैं। समझ में आया भैया? कि जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता, प्रत्येक आत्मा सदा काल है एक है, आत्मा एक, समझ गए आप? एक ही है। और परम यानी उत्कृष्ट है, शुद्ध यानी परद्रव्य से भिन्न है और अपने गुणों से अभिन्न है। ऐसे आत्मा का जब तक आत्मा अनुभव नहीं करता है तब तक उसके द्वारा, डॉक्टर साहब सीधी भाषा है, ये देखिए आप चैतन्य आत्म वस्तु है, यहाँ बताया है, यहाँ देखना चालू कर दीजिए आप, बस हो गया मोक्ष मार्ग चालू। और क्या है? समझ में आया भैया? ग्रंथों में लिखा है, संकेत है, ये तो एकमात्र संकेत है। चलना तो हमें भी पड़ेगा, चलना तो आपको भी पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर जन्म मरण का अभाव करना है तो सबको ये करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई उपाय है ही नहीं है ना। समझ में आया भैया? अंदर ये चेतन भगवान आत्मा जो परम पवित्र है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जो सदाकाल शरीर से भिन्न है, जो सदाकाल कर्मों से भिन्न है, जो सदाकाल मोह राग देश के परिणामों से भिन्न जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु, समझ में आया भैया? उसका अनुभव नहीं करता है, यानी अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का सन्मुखता द्रव्य के सन्मुख नहीं करता है, तब तक वह आत्मा बैरात्मा है। समझ में आया भैया? बैरात्मा
तो संसार मार्गी है, और अंतरात्मा मोक्ष मार्गी है। समझ में आया भैया? जो बाहर की चीज को अपना माने वो बहिरात्मा, जो अंदर की चीज को अपना जाने माने वो अंतरात्मा। समझ में आया भैया? और अंतर आत्मा ही आगे चल के पर्याय में परमात्मा होता है। समझ में आया भैया? तो यहाँ क्या कहते हैं, जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता, क्या डॉक्टर साहब, उस समय श्रुत ज्ञान की पर्याय की दिशा किधर होगी? अंतर्मुख होगी, सीधी सी बात हो गई। अरे भाई, है शुद्ध ज्ञान की पर्याय की दशा या तो बैरमुख या अंतर्मुख। समझ में? बैरमुख है वह संसार का कारण है, ऐसा श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है ग्रंथ में, उन्होंने अपने है। बैरमुक्ता वह संसार का कारण है और अंतर्मुक्ता मुक्ति का कारण है। सबके पास में शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। समझ में आया भैया? अब हम उस ज्ञान की पर्याय का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हो को सदुपयोग कर रहे हैं। ज्ञानी उसका सदुपयोग करते हैं, अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ मोड़ लेते हैं, अनंत ज्ञान की पर्याय प्रकट हो जाती है। क्या हो जाती है? यही भगवान बनने का उपाय है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब सीधा सरल है। जैन दर्शन इतना कठिन नहीं है जितनी कठिन इसको बना के रखा हुआ है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता तब तक मिथ्या दृष्टि यानी अज्ञानी, यानी अपने चेतन भगवान आत्मा का जो अनुभव नहीं करते हैं वे सब जीव अज्ञानी हैं। तो अज्ञानी तो जो है बाहर के जो है मुनराज भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं डॉक्टर साहब? 28 मूल गुण का पालन करते हैं, वे भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है भगवान डॉक्टर साहब। क्योंकि हमने आपने अनंत बार मुनि पद धारण किया है, ये शास्त्र का वचन है ये है। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। हम ज्ञानी अज्ञानी की पहचान कहाँ से लगाते हैं, और जिनवाणी माता ज्ञानी अज्ञानी की पहचान कहाँ से बता रही है? क्या वे कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अविनाशी वस्तु है कि नहीं? प्रश्न ये है। क्या भैया? अरे आत्मा है कि नहीं है भगवान? तो कौन हो तुम फिर? अब उसकी दृष्टि करो। अरे शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और शरीर को जानने वाला कोई है कि नहीं भगवान? तो उसी को तो भगवान आत्मा कहते हैं। समझ में आया भैया? सब लक्षणों से पहचान लीजिए, इसमें अपना उपयोग को लगाइए आप। क्या आप जितना तत्व का चिंतन विचार करेंगे उतना आप अपने आत्मा के नजदीक में खड़े मिलोगे। आत्मा से पर्याय दूर नहीं है डॉक्टर साहब है। अब इधर नहीं देखती देखती बारी बार है, वो अनादि से बारी बार देखती चली आ रही है, तो सुखी हो रही कि दुखी हो रही है? दुख का लक्षण क्या है? अपनी आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होना वह दुख है, वह संसार है आत्मा का। समझ में आया भैया? अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम हो रहे हैं, समझ में आया, वो बैर मुक्ता से होते हैं। अंतर्मुक्ता से तो बीतराग आनंद रूपी पर्याय प्रकट होती है भगवान। अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं आत्मा ही हैं। समझ में आया भैया? ज्ञानी ये कह रहे हैं अंदर अविनाशी वस्तु है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, उसकी दृष्टि करो। यानी श्रुत ज्ञान की पर्याय में आप अपने चेतन भगवान आत्मा का फोटो खींचने की बात है। क्या कहा भगवान डॉक्टर साहब? ये इसको कहते हैं सेल्फी फोटो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। क्या भगवान? समझ में आया भैया? ये वास्तविक फोटो है, और शरीर के फोटो को अपना फोटो माने बैठे किसको, और मुस्कुराते रहते हैं देखो देखो डॉक्टर साहब
कितनी बड़ी भूल चल रही है, बोलता ही आप। समझ में आया भैया? अरे वो एक्सरा भी अंदर का फोटो खींच के देता है भगवान। तो और एक्सरा को बनाने वाला कौन? वो ज्ञान ही तो है ना भगवान। तो ज्ञान इतना कमजोर होगा क्या है? सोचिए, विचार करिए। तो यहाँ इस बात को बहुत जोरदारी से वजन दिया जा रहा है कि जो अंदर चेतन भगवान आत्मा परम पवित्र है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, जो पर्याय उधर झुकती है, क्या पर्याय का झुकाव द्रव उसके सन्मुख होता है, तब उसे आत्मा का अनुभव होता है। जैसे भगवान के दर्शन करना है तो आपको मंदिर में आना पड़ेगा और भगवान की तरफ देखना पड़ेगा। ऐसे ही अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करना है तो अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वैसी भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी कि वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होती हुई अंदर अविनाशी भगवान आत्मा का अनुभव करे। क्या ये है मोक्ष मार्ग? क्या भगवान? और ये काम हमने तुमने कभी किया ही नहीं है। अगर किया होता तो भाई साहब है तो इस पंचम काल में तो जन्म ना लेते। पंचम काल में सब मिथ्या दृष्टि पैदा होती है। समझ में आया भैया? हाँ, 3,9 करोड़ वे मुनराज वे भावलिंगी संत हैं। पंचम, हाँ हाँ सब। ऐसा नहीं कि भावलिंगी संत नहीं है, हैं। अरे ये जो है पंचम काल को अभी चालू हुए कितना समय हुआ है भैया? 21,000 वर्ष का पंचम काल है। महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त किए 2600 वर्ष हुए हैं। अभी 21,000 में से 2600 वर्ष निकाल दीजिएगा आप। अभी तो स्टार्टिंग है। और पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संघ रहेगा। ये जनवाणी का बात है। क्या आगे बात समझे? पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संघ रहेगा। तो चतुर्विध संघ रहेगा तो ज्ञानियों का होगा क्या अज्ञानियों का होगा भगवान? ज्ञानियों की बात है। समझ में आया? तो 3,9 करोड़ जो है वे सब जो भावलिंगी मुनराज अरियंत परमात्मा भी उसमें आ जाते हैं। समझ में आए भैया? ऐसी बात है। पंचम काल का सब ले लेना उसमें। ये ऐसे हमेशा रहेंगे। ये आंकड़ा हमेशा रहेगा डॉक्टर साहब। 3,9 करोड़ मुनराज जो हैं वे हमेशा, ये तो सिद्धांत है, सब फिक्स है पूरा। मनुष्य पर्याय के भी कितने लोग हैं वे भी सब फिक्स हैं। त्रियंश गति के जीव भी फिक्स हैं। नरक के सब फिक्स है भैया। तुम्हें कछु ना करने हैं। तुम तो सच्चा ज्ञान करो जिनवाणी माता के द्वारा बस। क्या भैया? हाँ, कुछ नहीं करना है तुम्हें। सच्ची समझ पैदा करना बस। क्या कहा भगवान? आपने सच्ची समझ पैदा कर ली तो माल ही माल है। आनंद स्वरूप भगवान आत्मा तो अंदर में ही विराजमान है? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता तो रहूं मैं। समझ में आया भैया? तो ये बात यहाँ बड़ी जोरदारी से बताई गई है कि अज्ञानी के द्वारा जो अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, केवल शरीर की क्रिया को ही अपनी क्रिया मानते हैं, वे समस्त जीव जो हैं अज्ञानी हैं। इसकी अंतिम चर्चा की तरफ अपन चलते हैं। देखिएगा, जैसे देव की इच्छा बिना दिव्य ध्वनि निकली और वनवासी जंगलवासी संतों ने भी ऐसा ही उपदेश दिया। योगेंद्र देव दिगंबर मुनि वन में रहते थे। उन्होंने भी यही कहा है कि स्वरूप का अनजान व्यक्ति पर पदार्थों में रुचि रखने वाला कितने भी पुण्य कर्म करें वे सब बंधन हैं, धर्म के लिए व्यर्थ हैं, अंक बिना शून्य हैं तथा अरण रुदन समान है। व्रति को निर्मल आत्मा का अनुभव करना योग्य है, अकेले व्यवहार चारित्र वृथा है। क्या बात आई इसमें?
सर्वज्ञ देव की इच्छा बिना दिव्य ध्वनि निकली। हरियंत परमात्मा है ना, है, उनको इच्छा नहीं होती है, समझ में आया? इच्छा तो राग है, और वे है बीतरागी। डॉक्टर साहब, हरियंत परमात्मा इच्छा क्या है? राग है, समझ गए आप? समझ में आएगी भैया? भाई अरियंत भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिलती है वह इच्छा बिना खिलती, क्योंकि वे तो बीतरागी हैं। और अपनी जो वाणी खिलती है, अपनी शब्द निकल रहे हैं, वो तो इच्छा इच्छा सहित निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? वो लोग क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब ने सही जवाब दिया। जो निर्णय करेगा उसे मार्ग मिल जाएगा। आपके भी जो शब्द निकलते हैं, आपके भी बिना इच्छा ही के निकलते हैं। हाँ ऐसा ही है, गजब है भगवान। डॉक्टर साहब ने उनको सही जवाब दिया। समझ में आया भैया? हाँ, जो निर्णय करेगा वो पाएगा। समझ में आया भैया? ऐसी बात है। क्यों भाई साहब? हैं, आप ऐसे भी आपने देखे होंगे, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ऐसे भी मनुष्य देखते हो कि नहीं देखते हो? हैं, हॉस्पिटल में कैसे बीमार रहते हैं। अरे अपने बनारसी दास जी को ही ले लीजिए, भगवान हैं कैसी दशा हो गई थी अंत समय में। समझ में आया भैया? तो लोगों को, उनके आड़ पड़ोस वालों को लगने लगा कि भैया पंडित जी साहब को जो है ना, है मोह, अपने परिवार वालों का मोह सता रहा, इसलिए उनका जो कंठ जो है रुंध गया है। क्या हो गया है? डॉक्टर साहब, रुंध गया, वे बोल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने फिर अंतिम लाइन में क्या लिखी? ज्ञान को तक कहा तुम्हारी हर मोहनो, प्रगटो रूप अनंत सुसोनो, जे पर्यय को अंत सत्य कर मानिए, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। क्या भगवान, क्या जवाब दिया उन्होंने? हमारा हमसे बड़ा भाई था डॉक्टर साहब, है, बहुत साल पहले की बात, जब मेरी उम्र शरीर की होगी 12 साल होगी, 13-14 साल होगी, 2-3 साल, 3 साल बड़ा था। है? अब वो जो है बीमार हो गया है, 3-4 दिन में ऐसी हालत हो गई कि ऐसा में अब बोलना तो चाहता था, लेकिन चला गया। समझ में आया भैया? ऐसी बात है भगवान। जितने भी पर्यंत भगवान की तो दिव्य ध्वनि बिना इच्छा की खुरती ही है। हम आपकी भी वो तो आरोप करके कहते हैं। समझ में आया? वास्तव में आपके जो शब्द जो निकल रहे हैं, हमारे जो शब्द निकल रहे हैं, उसका कर्ता भाषा बरगना है। क्या उन्हें? पूरे लोकाकाश में बरगनाएं भरी पड़ी हुई हैं, उसमें एक भाषा बरगना है जो शब्द रूप से परिणमित होती है। डॉक्टर साहब, अब ये वस्तु स्वरूप को जानकार वाले को कभी कोई तकलीफ नहीं है, अज्ञानी को तो मैं बोलने वाला हूं, तो यही तो अज्ञानता है तू जानने देखने वाला और मानता कि मैं बोलने वाला हूं। और अज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी और अज्ञानी की क्या पहचान है, बोलो भगवान, बताइए। ज्ञानी होते हुए चीज का मात्र बाहर में जानने वाला ही है भगवान, और अज्ञानी उनको कर्ता माने बैठा हुआ है। अभी भैया हमको बहुत बढ़िया स्पीच देनी है, और आज अपना प्रोग्राम है, और माइक पे पास पहुंचे डॉक्टर साहब, बोल नहीं पाए, तो उसे फिर कैसा फीलिंग होगा अंदर में? कैसी फीलिंग करेगा, बोलो भगवान? मैं तो पूरी तैयारी के साथ में गया था, है, वहां जाके माइक पे पहुंचे तो कछू ना बोल पाए, ऐसा कैसे है? अब उसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है। अरे उसे मालूम हो भाई साहब, तुम बोलने वाले नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो। समझ में आया? भाई बरगना भी स्वयं पूरी, देखो ये जो शब्द निकल रहे हैं, और यहाँ इस माइक के माध्यम से जहां भी जा रहे हैं, जैसे जाता है ना इसको, वे अलग अलग हैं, वे अलग हैं। समझिए आप कितना गजब का खेल चल रहा है। इस प्राकृतिक व्यवस्था को हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके भी हम एक जो है एक वस्तु हैं। समझ में आया? आपको अपने घर की व्यवस्था का ज्ञान नहीं होगा, श्रद्धान नहीं होगा, तो भाई साहब आप चैन से बैठ ही नहीं सकते घर में। समझ में आया भैया?
ऐसे ही ज्ञानी जीवों को इस पूरी प्राकृतिक व्यवस्था का पूरा ज्ञान है? अपना अंश पर में नहीं मिलाता है और पर का अंश अपने में नहीं मिलाता है। क्या भैया, ये ज्ञानी के ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न हो गई है, समझ में आती भगवान है? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। डॉक्टर साहब, निज यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, ये, और पर यानी शरीर, कर्म और राग आदि। क्या कहा भैया? अब खतौनी करना आता हो संजय भैया तो तुम संसार से जीत जाओगे आप। हाँ, खतौनी करना सीखिए आप। ये खतौनी करना ज्ञानी को आता है। अपना अंश पर में नहीं मिलाता है और पर का अंश अपने में नहीं मिलाता, इसीलिए वो प्रसन्न रहता है डॉक्टर साहब। और पर्याय में पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की है अंदर में। समझ में आया भैया? उसने तो बहुमूल्य जगत में सबसे बहुमूल्य चीज अंदर चेतन भगवान आत्मा वो मैं हूं। तो ज्ञानी की पर्याय में श्रुत ज्ञान में पकड़ जो आई है द्रव्य स्वभाव की है, और जिसने द्रव्य स्वभाव को पकड़ लिया है वह आत्मा जगत में कहीं भी दुखी नहीं हो सकता है। समझ में आती भैया? हमने क्या क्या ज्ञानी क्या करें? द्रव्य स्वभाव का ज्ञान ही नहीं है तो पकड़ पर्याय में कैसे होगी द्रव्य की? समझ में आया भैया? ये है कि डॉक्टर साहब कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है जैन दर्शन। समझ में आया? जैन दर्शन जितना कोई सरल कोई चीज नहीं है जगत में। सुखी होने का मार्ग माँ जनवाणी माता हमको सिखाती है, क्योंकि अंदर चेतन आत्म वस्तु सदा काल उपलब्ध है, सबके पास में है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। समझ में आया भैया? तो क्या कहते हैं? सर्वज्ञ देव की इच्छा बिना दिव्य ध्वनि निकली। क्या है? भगवान है, बीतरागी है कि नहीं? ये तो सभी को मंजूर है इस बात का। और इच्छा होती है, राग है क्या? बोलो बोलो क्या है? बोलो, इच्छा क्या है? राग है। भगवान है बीतरागी, तो बिना इच्छा की निकलती कि नहीं निकलती है? तो तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी वाणी कैसी निकल रही है? बोलो जरा मुंह से। क्या कहा भैया? हमारी भी ऐसी ही निकल रही है। ऐसा ज्ञान करो है। वाणी अलग चीज है, इच्छा अलग चीज है। वाणी भाषा वर्गना है, इच्छा आश्रव तत्व है। अब हम क्या कर रहे हैं? सबको मिला रहे। तो भगवान ज्ञानी कहती हैं तुम त्रियंच हो, ढोर हो। जैसे ढोर होता है ना, उसे भूसे का और दाने का ज्ञान नहीं होता है, सबको मिला के खाता है। और हम भी भूसे, अज्ञानी भूसे जैसा ही सेवन कर रहा है। शरीर है सो मैं हूं, समझ में आए? राग है सो मैं हूं, क्या कर रहा है? तो उसे पशु कह दिया गया है। अज्ञानी को पशु शब्द से उपयोग किया गया है। जैसे पशु दाने और भूसे में अंतर नहीं देखता है, ऐसे ही अज्ञानी जीव शरीर आत्मा राग में अंतर ही नहीं समझता है। समझ में आया भैया? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प बेकल, सबको ही सबको ही निज में खपाते चलो। हम क्या कर रहे हैं? वे कह रहे हैं कि सबको पर में खपाओ, और हम क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। और जिसको खपाना आता होगा वो ज्ञानी है। समझ में आए भैया? इतनी बढ़िया चीज मिली है भगवान है, इसे समझो। रहना तो पड़ेगा इसी संसार में, आत्मा बन के ही रहोगे। तो समझदार बन के रहना चाहते हो या फिर अनपढ़ बन के रहना चाहते हो भगवान?
अभी अनपढ़ बन के रह रहे तो पर्याय पर्याय में दुखी हो रहे हो, जन्म मरण कर रहे हो। और समझदार बन के रहोगे तो वर्तमान में ही आनंद मिलेगा, और अल्पकाल में आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाती है। समझ में आया भैया? कहते हैं सर्वज्ञ देव की इच्छा बिना दिव्य ध्वनि निकली, और वनवासी जंगलवासी संतों ने भी ऐसे ही उपदेश दिया कि ये वाणी जो निकलती है इच्छा बिना निकलती। क्या उपदेश दिया? क्या उपदेश दिया डॉक्टर साहब? दिगंबर संतों ने अपन को क्या समझाया? भगवान की वाणी तो इच्छा बिना निकलती है, लेकिन तुम्हारी वाणी भी इच्छा बिना निकलती है, दिगंबर संतों ने समझाया। समझ में आया भैया? और हम क्या करें अब? जिसका श्रद्धा ज्ञान पक्का है वो कभी का ऐसा इनका करता नहीं होता है। समझ में आया भैया? ये बात हमें समझाई। कहते हैं वनवासी जंगलवासी संतों ने भी ऐसा ही उपदेश दिया है। समझिए, जो भी भाषा वर्णना निकलती है वह बिना इच्छा के निकलती है। शरीर की क्रिया अलग है, आत्मा की क्रिया अलग है, राग की क्रिया अलग है। बोलो समझाया कि नहीं समझाया? आचार्य कुंद कुंद देव ने आपको समझाया कि नहीं समझाया? बोलो गाथाएं बोलिए संबर अधिकार की। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में। ये कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत ज्ञान, अविपरीत यानी सच्चा, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। कब करेगा? कब करेगा? हमारी आत्मा में जितने भी विकार होते हैं उसमें हमारा उपयोग नहीं है। उपयोग यानी उपयोग स्वरूपी भगवान आत्मा उपयोग से भिन्न है। और हम क्या कर रहे हैं? बोलो राग का करने वाला कौन है? अरे तुम जानने देखने वाले हो कि राग के करने वाले हो? अभी यही यही गाड़ी हमें यही 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 रुकी पड़ी हुई है। अभी श्रद्धा का विषय पक्का नहीं हुआ और ज्ञान के विषय में घुस गए। क्या कहा भैया डॉक्टर साहब? श्रद्धा का विषय जब तक पक्का नहीं होगा तो आप भाई साहब ज्ञान, राग है, राग हर समय नया नया पैदा होता है डॉक्टर साहब। अभी जो अपन समझ रहे हैं समझा रहे हैं ये भी बिल्कुल नया पैदा हुआ है। क्या कहा? आपका समझने का राग और हमारा समझाने का राग, ये इसके काल की इसी समय उत्पत्ति होना थी। और हम तुम क्या थे? सब जानने देखने वाले भगवान आत्मा हैं। अब इस रहस्य को ज्ञानी जानते हैं। समझ में आया भैया? ज्ञानी ना तो शरीर की क्रिया का कर्ता होता है, ना भाषा वर्णना की क्रिया का कर्ता होता है, न राग की क्रिया का कर्ता होता है। वो जानता है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहो अविराम। क्या करना भैया? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। कब समता भाव आएगा? जब पर्याय की दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर होगी तभी पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होगी। समझ में आया भैया? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सब कोई पर में खपाते चलो। बोलो
डॉक्टर साहब, ज्ञानी की दृष्टि गजब की हुई है, अंदर चेतन भगवान आत्मा की पकड़ बनी हुई है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि जंगलवासी संतों ने भी ऐसा ही उपदेश दिया है कि जो वाणी खिलती है वह बिना इच्छा के ही खिलती है। समझ में आया भैया? ऐसा ही है। योगेंद्र देव दिगंबर मुनि वन में रहते थे। कहाँ रहते थे? वनवासी। शहर में नहीं रहते थे। क्यों शहर में क्यों नहीं रहते थे? क्या परेशानी, शहर में रहे ना, बढ़िया सब कुछ सब मिल जाता है। बिना इंसानों से तकलीफ थी क्या? जन जन लोगों से तकलीफ थी। जंगल में रहने वाले जानवरों से तकलीफ नहीं है उन्हें, क्योंकि जन जन जो मनुष्य हैं वे उनके ज्ञान को खाएंगे। किसको खाएंगे? वो जानवर किसको खाएंगे? तो कौन है बताइए आप, बताइए आप। क्यों जंगल में रहते थे मुनिराज हमारे? क्या? क्योंकि अब कोई आएगा है। अनादिकाल से राख की दशा तो चली आ रही ना भगवान। समझ में आए? वहां रहेंगे आराम से। यहाँ कोई ना बात करने वाला, और हमें तो बात करने में ना चैन ना पड़ती। बोलो समझ लो क्या हो रहा है हमारा तुम्हारा है। कभी तुमने अभ्यास नहीं किया है, अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानो। भगवान अपनी आत्मा से बातें करो ना। तुम्हारे पास कमी किस बात की है, बोलो ना। समझ में आए? क्यों परद्रव्य की आशा लगाए बैठे हो भैया? अंदर तुम्हारा भगवान आत्मा विनाशी रूप से है ना। उसको देख देख के मुस्कुराते हैं ज्ञानी। सुमर सुमर अब असत हैं, अब नहीं भूलेंगे। समझ में आए भैया? इसीलिए मुनराज जो है शहर में ना रह के जंगल में रहते थे, क्योंकि उन्हें शहर के लोगों से परेशानी होती थी, क्योंकि वे उनका उपयोग खाएंगे। क्या खाएंगे? महाराज जी जरा हमारे घर की समस्याएं दूर कर दो। क्या कर दो? नहीं आई समझ में? और जंगल में मनुष्य ही नहीं मिलेंगे, जानवर होंगे तो खाएंगे जानवर। अपना भोजन करेंगे, हम अपना भोजन करेंगे। क्या मतलब? डॉक्टर साहब, आत्मा का भोजन क्या है बोलो? अपने आत्मा का सेवन करना, वो आत्मा का भोजन है। समझ में आया? है शरीर का भोजन ये जानवरों के लिए है। इसीलिए जानवरों से उन्हें तकलीफ नहीं थी। उन्हें शहर में इसीलिए न रह के जंगल में रहते थे। तो कहते योगेंद्र देव दिगंबर मुनि वन में रहते थे। समझ में? उपयोग कितना कीमती है बताइए आप। उसको उपयोग को तो हमने ऐसे खुला छोड़ दिया है। डॉक्टर साहब लगे रहते मोबाइल में। क्या कर रहे? कौन का संसार बढ़ा रहे हो? कौन का संसार बढ़ा रहे हो? थोड़ा अंदर चिंतन करो। 24 घंटा लगे रहते हो ना। हाँ ठीक है, रागी जीव हो तो थोड़ा कनेक्शन उतना ही बना के रखो, ज्यादा ना रखना। बहन श्री ने कहा है, है? क्या करना? कम परिचय करना। आत्मार्थियों को कम परिचय करना, कम भोजन करना। समझ में आया भैया? ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? अल्पभाषी हो, अल्प अल्प है डॉक्टर, अल्प परिग्रह वाला हो। समझ में आया भैया? और अल्प परिचय वाला हो। ज्यादा परिचय में क्या होगा? तुम्हारा उपयोग बहिर्मुख होगा। समझ में आया भैया? अब देखिए, मैं तो बहुत साल पहले की बात है डॉक्टर साहब, जब हमारी बेटी जो है वहां पे शिमला है ना, क्या बोलते हैं, श्यामला हिल्स है भोपाल में, वहां पढ़ने जाती थी। छोटी थी ना, तीसरी में चौथी में पढ़ती थी ना। तो जब कभी 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 का जो वो गाड़ी वाला लेने नहीं आता था, वो बोल देता भाई साहब आज हम आ नहीं पाएंगे। फिर मेरे को लेने जाना पड़ता था। हमने आज मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्यों? वहां हम ही होंगे अकेले। कि कौन होंगे? आज हमारा पुण्य का उदय आ गया। कि किस बात का आ गया डॉक्टर साहब? और आधा 1 घंटे पहले ही पहुंच जाते थे, और बस अपने में मस्त रहते थे। समझ में आया भैया? अब अपने से बात करने का नहीं, यहाँ रहेंगे है भैया, इधर उधर रहेंगे तो क्या? अरे अपने से बात करना सीखो। भगवान तुम्हारे आत्मा में कोई कमी नहीं है। अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु अंदर में ही विराजमान है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं योगेंद्र देव दिगंबर मुनि वन में रहते थे। उन्होंने भी यही कहा कि स्वरूप का अनजान क्या है?
स्वरूप यानी अपने आत्मा को नहीं जानने वाला व्यक्ति पर पदार्थों में रुचि रखने वाला कितने भी पुण्य कर्म करे। क्या कहा? अब किससे यारी दोस्ती कर ली है तुमने? जो संसार को बढ़ा रहा है। शरीर जो है तुम्हारा है, कौन का है? बोलो भगवान। ये शरीर कौन की चीज है? और हम कहाँ माने बैठे हैं? 24 घंटा सजाते रहते किसको? कभी लगता है मुर्दे को सजा रहे हैं क्या भैया? डॉक्टर साहब और बाप क्रीम और पाउडर। मूर्ख हो तुम, एक नंबर के छठे छठाए। अरे अपने आत्मा को सजाओ ना रत्नात्रय से भगवान। समझ में आया भैया? अंतर्मुख होके ज्ञानी अपने आत्मा को रत्नात्रय से सजाते हैं, क्योंकि वो मेरी चीज है। अपनी अपना काम करने के लिए ज्ञानी को कितना उत्साह अंदर में रहता है। तो जितनी हम मेहनत करेंगे हम अपने लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? तो अपना काम करने के लिए ज्ञानी को बड़ा उत्साह रहता है पर्याय में। समझ आए? तो अज्ञानी जीव जो है इसे शरीर की रुचि है। किसके? क्या है? ये शरीर की पहचान है। रुचि का परिणमन जहां शरीर में लग गया तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ। अभी क्या हो गया भगवान? शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे भी फिर अपने जैसे भाषित होते हैं। और तुमने शरीर से ही कनेक्शन कट कर दिया तो डॉक्टर साहब, शरीर से ही कनेक्शन कट कर दिया तो फिर लड़का लड़की कौन के? ये दुकान मकान रुपया पैसा कौन के? क्या हो गया? तो कहते अज्ञानी जीव जो है ना पर पदार्थों में रुचि रखने वाला अब क्या होगा? समझ गए आप? शरीर क्या है? परद्रव्य है। समझ में आया भैया? और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन स्त्री पुत्र आदि, अचेतन समझ गया, रुपया पैसा सोना चांदी है, सब पर पदार्थ है। क्या है डॉक्टर साहब? अभी तो अंदर की बात में भी चलना पड़ेगा। ये तो मैं आपको बहुत स्थूल स्थूल बात बता रहा हूँ। ज्ञानी तो यहाँ तक कहते हैं कि अंदर में जो पर्याय रागादिक परिणति होती है वह भी तुम्हारे लिए परद्रव्य है। क्या है भगवान? परद्रव्य है क्या? नहीं देखो आप इधर देखिए आप, ये तो शरीर तो है ही परद्रव्य, कर्म तो परद्रव्य है ही, लेकिन ये अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वो भी परद्रव्य है। तो ज्ञानी को शरीर की रुचि नहीं और शरीर से संबंधित रखने वाला जो राग है उस राग के प्रति भी रुचि नहीं है। क्या कहा भगवान? तो रुचि का परिणमन कहाँ है डॉक्टर साहब? परद्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। क्या है? अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, तो ज्ञानी की रुचि अपने द्रव्य स्वभाव की है, इसीलिए उसका उपयोग वीर अंदर की तरफ भागता है। अज्ञानियों की रुचि शरीर और शरीर से संबंधित पर पदार्थों की है, इसीलिए उसका उपयोग बाहर भागता है। रुचि अनुयायी वीर। समझ में आया भैया? हम ध्यान तो करना चाहते हैं संजय भैया, लेकिन रुचि को ज्यों का त्यों बना के रख ले। करो भैया आत्मा का ध्यान। अब क्या आत्मा का ध्यान होगा? पहले अपनी रुचि बदलो। रुचि उपयोग तो रुचि का गुलाम हुआ करता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं यही बात जो है योगेंद्र महाराज ने भी यही कहा है कि स्वरूप का अनजान व्यक्ति पर पदार्थों में रुचि रखने वाला, समझ आप, राग से लेके जितने भी शरीर आदि के सब पर पदार्थ हैं। समझ में आएगी अब? पर पदार्थों में रुचि रखने वाला कितने भी पुण्य कर्म करे, ऊंचे से ऊंचे डॉक्टर साहब, जहां संधि पड़ी हुई है राग और आत्मा के बीच में एक संधि पड़ी हुई है जो ज्ञानी को दिखती है अज्ञानी को नहीं दिखती है। समझ में आया भैया? उसने अपनी ज्ञान की पर्याय का जो परिणमन है राग और आत्मा के बीच में जो संधि पड़ी हुई है वहां पे उसने अपने ज्ञान को लगा के रखा है। समझ में आया भैया? जैसे शिल्पकार होता है उस पत्थर में उसे प्रतिमा दिखाई देती है कि नहीं देती है? ऐसे ही ज्ञानी को भी अंदर में चेतन भगवान आत्मा
रागादिक परिणतियों से भिन्न प्रतिभासित होता है। क्या ऐसा लिया है आचार्य अमृत चंद देव ने 14वें नंबर की गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। शरीर और रागादिक असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसे प्रतिभास होते हैं, वही अज्ञानी जीव के संसार का कारण है। शरीर रागादिक भिन्न होने पर भी अभिन्न जैसे प्रतिभास होते हैं, क्या कहा, तो वह संसार का बीज है। जबकि शरीर रागादिक भिन्न है, तो ज्ञान का परिणमन ज्ञानी का कहाँ है? देखो आप गाथाओं में भी पढ़ते हो, समय सार की गाथाएं बोल के बता देता हूं आपको। जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा चैनी से अरे ग्रहण करो इसे। ज्ञान इतनी गजब की चीज है। वर्तमान उपयोग, वर्तमान उपयोग बहुत कीमती चीज है भगवान। तो कहते हैं अनजान व्यक्ति पर पदार्थों में रुचि रखने वाला कितने भी करे पुण्य पाप, कितने पुण्य करे, पाप की बात है तो छोड़ दीजिए आप समझ में आए भैया। ऊंचे से ऊंचे पुण्य के परिणाम करे, सबसे ऊंचा है तो ऊंचा पुण्य भाव है तो जो है महाव्रत मुनराज का, समझ में आया, पंच महाव्रत के परिणाम। तो कहते हैं कितने भी पुण्य कर्म करे वे सब राग बंध का कारण। क्या है? राग बंध का कारण है। स्वभाव है, स्वभाव है, स्वीकार किया, लेकिन वह बंध का ही कारण है। धर्म के लिए व्यर्थ है। क्या है धर्म? यानी बोलो संजय भैया, रत्नात्रय। डॉक्टर साहब, धर्म यानी रत्नात्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, वीतराग रूप पर्याय, वह धर्म है। समझ में आया? भगवान ने इसे धर्म कहा है। किसे? और वो धर्म अंदर वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा उसकी दृष्टि पूर्वक होता है। समझ में आएगी भैया? तो कहते धर्म के लिए व्यर्थ है। स्वभाव है, ठीक है, एक आध भाव तुम्हें मिल जाएगा, बढ़िया, अनंत बार मिला है, फिर लौट के तुम यहीं के घूम रहे हो कोलू की बैल की तरह। समझ गया? अंक बिना शून्य। क्या है? क्योंकि उसने अपनी दृष्टि में अपने चेतन भगवान आत्मा को छोड़ दिया। अज्ञानी ने जो माल की चीज है वो तो छोड़ दी उसने। क्या किया डॉक्टर साहब? अंदर कोई माल है क्या? नहीं है। जैसे गन्ने में माल क्या है? बोलो भगवान, अरे बोलो। है दूध में माल क्या है? बादाम का जो आता है उसमें माल क्या है? मौसमी में माल क्या है? बोलो। है अंदर चेतन भगवान आत्मा मालम माल है। अभी छिलके पे दृष्टि है, कहां पे? समझ में आया? है छिलके पे दृष्टि है अनादिकाल से इसकी। राग भी छिलका है, अंदर माल है भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप। तो ज्ञानी की दृष्टि माल पर है और अज्ञानी की दृष्टि, जैसे वो होता है ना गांव है ना, गांव में जो फसलें होती है ना, फसलें हैं, भूसा को देख के जो है वो पशु जो है खुश होते हैं। किसको? पशु कैसे खुश होते हैं? भूसा को देख के खुश होते हैं। ऐसे ही अज्ञानी जीव शरीर की क्रिया को देख के खुश होता है, अंदर माल चीज है उसको छोड़ देता है। समझ में आया भैया? तो अंक बिना शून्य है तथा अरण रुदन समान है। जंगल में रोने जैसा है। क्या है भगवान? व्रती को निर्मल आत्मा का अनुभव करना योग्य है। जो उसने व्रत आदि लिए हैं उसे उसमें रहकर, डॉक्टर साहब ठीक है, अज्ञान दशा में ले लिए चलो व्रत, पहले तो ये राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो ये है कि पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान करे, फिर उसमें व्रत आदि ले, डॉक्टर साहब। और जिन्होंने अज्ञान दशा में व्रत आदि ले लिए हैं तो क्या करें? उसमें रहकर अपने आत्मा की तरफ ज्ञान करके और उसको पुरुषार्थ आगे बढ़ाना। समझ में आया भैया? एक थे, अब थोड़ा बता रहा हूं, एक थे छुल्लक जी थे, हैं जबलपुर के पास में, हैं वो जो है तेंदू खेड़ा। तो उन्होंने हमें बुलाया, वो हमारी थोड़ा परिचय हो गया था। तो उन्होंने बोला, उन्हें ज्ञान हो गया कि हम जो है हमारे जो व्रत आदिक हैं वे तो अब जो है सब बेकार है। हमने पढ़ लिया, ज्ञान हो गया, तो क्या करना? हम नीचे आ जाते हैं। हमने भाई साहब तुम अपने गुरु जी से जाके मिलो, हमने तुम्हें परमिशन दे। समझ में आया भैया? हम क्यों दें? हम तो यही कहेंगे
तुमने जो व्रत लिए हैं वो तो निर्विचार होकर पालन करिए और उसमें रह के अपने आत्मा का अभ्यास करिए। जिससे लिए हैं उसके पास जाके पूछो कि छोड़ना कि नहीं छोड़ना, हम क्यों तुम्हें नीचे गिरने उपदेश दें। समझ में आया भैया? ये बात हमने अपनी वहां कही थी। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि व्रती को निर्मल आत्मा का अनुभव करना योग्य है। समझ में आया? ये शुभ भाव तो होते हैं, ज्ञानी को भी अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव होते हैं, लेकिन उस शुभ भाव में भी रहकर ज्ञानी अपने आत्मा का आनंद लेती हैं। समझ में आया भैया? दृष्टि कहां पर है ज्ञानी की? शुभ भाव के ऊपर है। जो शुभ भाव के ऊपर दृष्टि रखते हैं उन्हें शुभ भाव भी नहीं होता है। समझ में आया भैया? सही में शुभ भाव तो ज्ञानी को ही हुआ करता है। ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। आगे बात समझ? तो कहते हैं व्रति को निर्मल आत्मा का अनुभव करना योग्य है, अकेले व्यवहार चारित्र वृथा है। इस प्रकार से इस बड़ी सुंदर चर्चा है। कल अपन 30 और 31वें नंबर की संयुक्त गाथा आ रही है, कल अपन उसका स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सत